गोवा में शंघाई सहयोग संगठन की अहम बैठक जारी है, जिसमें आपसी सहयोग और अन्य मुद्दों से जुड़े 15 प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बैठक की शुरुआत पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह कहा कि आतंकवाद से लड़ना एससीओ का बड़ा मकसद है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान के हालात पर हमारी नजर बनी रही है और आतंक की फंडिंग पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। आतंकवाद दुनिया के लिए बड़ा खतरा उन्होंने बताया। साथ ही इस एससीओ की बैठक में आधुनिकीकरण का वक्त है, इसमें सुधार करने की जरूरत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन तमाम बातों का जिक्र किया है। We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. हमारे सहयोगी उमा शंकर ज्यादा जानकारी देंगे। उमा, एससीओ एक बहुत बड़ी जनसंख्या को कवर करता है, साथ ही जीडीपी की बात उसको भी कवर करता है। ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है ये बैठक। आज किन किन मुद्दों पर चर्चा जारी है? जी देखिए, ये एससीओ जो सदस्य देश हैं उनके जो ये बैठक चल रही है, इसमें उन मुद्दों पर खास तौर पे चर्चा हो रही है जिसको लेकर इस फोरम की शुरुआत हुई थी सन 2001 में। भारत जो है 2017 में पूर्णकालिक सदस्य बना और उसके बाद एक बहुत ही अहम भूमिका जो है वो इस फोरम पे वो निभा रहा है और इस साल एससीओ की अध्यक्षता जो है वो भारत के पास है। एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक के शुरुआत में जो संबोधन करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो बातें कही, बहुत ज्यादा एम्फेसिस उन्होंने आतंकवाद पे डाला और ये कहा कि ये एक मुख्य मकसद है आतंकवाद से लड़ना एससीओ का। उन्होंने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया क्योंकि जो कंट्री स्पेसिफिक जो आतंकवाद है उसकी चर्चा न होना इसके प्रोटोकॉल में शामिल है। उसी बात के मद्देनजर जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसका जो मीनेंस है वो अभी भी जारी है, यानी कि सीधा सीधा इशारा पाकिस्तान की तरफ है बिना नाम लिए। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं वो भी इस फोरम पे मौजूद हैं। तो एक संदेश है पाकिस्तान के लिए कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को वो रोके। अहम बात जो उन्होंने टेरर फंडिंग की भी की वो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि किस तरीके से टेरर फंडिंग के आधार पर ही जो FATF है वो पाकिस्तान को लंबे समय तक ग्रे लिस्ट में उसने डाले रखा और काफी ज्यादा मुश्किलात जो पाकिस्तान को इस बाबत झेलनी पड़ी है। तो एक देश का नाम लिए बगैर आतंकवाद पे जोर देना और वो भी जो कि इस फोरम के मैंडेट में शामिल है, एक ये अहम बात है। दूसरी अहम बात जो विदेश मंत्री ने की शुरुआती संबोधन में ही, उन्होंने ये कहा कि जो कोविड संकट आया उसके बाद जो ग्लोबल फूड चेन जो है वो प्रभावित हुआ, और इस बाबत जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जो नाकाबिलियत भी है वो सामने आई है। देखिए, भारत लगातार इस बात पे जोर देता रहा है कि चाहे वो UN हो, UNSC जो उसका बॉडी है उस सब में सुधार की जरूरत है और ये व्यवस्था बनाई गई थी 1945-1950 के वैश्विक व्यवस्था के मद्देनजर और उसके बाद लंबा अरसा बीत चुका है और इसमें सुधार की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा देशों को इंक्लूड किए जाने की जरूरत है। तो ये एक अहम संदेश जो है वो विदेश मंत्री की तरफ से दिया गया। इसके अलावा उन्होंने जो आपसी सहयोग है उस पर बात की। उन्होंने ये भी बात की कि कैसे जो एक जो व्यापार का जो संकट पैदा हो रहा है, खासतौर पे जो इस जियोपॉलिटिकल जो अपीवल की स्थिति में, तो वैसे में जो नेशनल जो करेंसी है एक दूसरे देशों की जो इस फोरम के सदस्य देश हैं उनके बीच कैसे व्यापार हो। कल हमें ये जानकारी दी गई थी कि इनिशियल स्टेज पे ये बातचीत है, इस पे चर्चा आगे बढ़ेगी, लेकिन एक अहम मुद्दा ये है कि कैसे एससीओ के सदस्य देश हैं आपस में व्यापार करें अपने अपने राष्ट्रीय करेंसी में, जिसके जरिए डॉलर का जो मोनोपोली है उसका जो एकाधिकार है वो खत्म हो। और हमने देखा है कि किस तरीके से यूक्रेन वॉर के बाद खासतौर पे जो प्रतिबंध लगाए गए हैं रूस पर, उसके मद्देनजर पेमेंट की बड़ी सारी समस्या आ रही है। तो रूपी रूबल में पेमेंट मैकेनिज्म तय करने की कोशिश भारत और रूस के बीच चल रही है, लेकिन इसको एक बड़ा दायरा देते हुए तमाम जो सदस्य देश हैं एससीओ के, उनके बीच इस तरह की व्यवस्था हो ताकि आने वाले समय में एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म तैयार रहे और एक किसी एक करेंसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो ये भी एक अहम जो बात है इस ब्लॉक का, उसमें ये मुद्दा जो है विदेश मंत्री ने उठाया। अब
जो बैठक है वो चल रही है, 12:30 बजे तक चलेगी। तमाम देश अपनी अपनी बातें कहेंगे। कोई आउटकम डॉक्यूमेंट तो नहीं आएगा, लेकिन इस बैठक से जो 15 फैसले लिए जाएंगे वो 3 और 4 जुलाई को जो एससीओ के राष्ट्र प्रमुखों की जो बैठक होगी उसके लिए एक एजेंडा पेपर का काम करेगा, एक आधार का काम करेगा और उस पर अंतिम मुहर उस समय लगाई जाएगी। और ये 15 फैसले जो हैं वो आर्थिक सहयोग से लेकर आतंकवाद से लेकर इलाकाई सुरक्षा से लेकर इन तमाम बातों पे। एक आखिरी बात कि अफगानिस्तान का भी जिक्र किया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और कहा कि वहां के हालात पर निगाह बनी हुई है और वहां अभी प्राथमिक जरूरत जो है वो मानवीय जो सहायता है वो पहुंचाने की है, महिलाओं और बच्चों की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित किए जाने की है। तो अफगानिस्तान के जो हालात हैं जिसकी वजह से जो आतंकवाद हालांकि वहां से तमाम इलाके में फैलता रहा है, हालांकि वहां की अभी तालिबान की सरकार है और उसको किसी भी देश ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, इसलिए ये एक फॉर्मेटेड तरीके से वहां का मुद्दा नहीं उठा। लेकिन एक अपने स्पीच में विदेश मंत्री ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया है, जाहिर सी बात है कि ये भी एक गहरी चिंता की बात है और तमाम एससीओ कंट्रीज के बीच इसको लेकर एकमतता बनाने शुक्रिया आपका। जी उमा, आप इस बैठक पर और तमाम अपडेट्स पर अपनी नजर बनाए रखिए। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एससीओ बैठक में आज कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। अपडेट्स आपको बताते रहेंगे।